राम राम जी सारा है। मैं आपका साथी आर के बात करेंगे एचएसएससी अपडेट्स के बारे में। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी लिस्ट जारी हुई है। एचएसएससी की लिस्ट कह सकते हैं जो एचएसएससी पद भरेगी। जो जो स्वास्थ्य विभाग ने पद भेज रखे हैं, कंप्लीट जानकारी वीडियो में मिलेगी। और स्वास्थ्य विभाग क्या, मैं तो यही कहूंगा सभी डिपार्टमेंटों को लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि एचएसएससी से कौन से पद भरवाओगे आप, ताकि बच्चे को भी ये पता चल सके कि आपने जो डिप्लोमा कर रखा है उसकी भर्ती आए भी या नहीं। ठीक है, या वैसे उम्मीद लगाए बैठा। जैसे अभी जेबीटी टीजीटी पीजीटी का डिटेल डाली इन्होंने कि लगभग 14,000 पद खाली हैं, तो उसमें पता चल गया कि जेबीटी के सारे आरओएच कैडर में 864 पद खाली हैं। जेबीटी बच्चे वाले जो उम्मीद बांधे हुए थे कि 3,000 3,500 पदों में भर्ती होगी, 5,000 पदों में भर्ती होगी, उसका पता चल गया अच्छे से। मेवात में कितने खाली हैं सारी जानकारी मिल गई। टीजीटी वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टेट देंगे आगे, अभी उनको भी पता चल गया कि 3427 तो ये एचकेआरएन के माध्यम से भरेंगे, बाकी बच गया कि 1101 पद बचे हैं। ठीक है, तो इससे बच्चे को भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी करने वाली लाइन कौन सी रहनी है। सीधी सीईटी की कॉमन ग्रेजुएशन बेस पर तैयारी करनी है या आपका डिप्लोमा के बेस पर तैयारी करनी है। अब मान के चलो कोई जेई का बच्चा है, ठीक है, एक तो अपने डिप्लोमे पे तैयारी करे, एक ग्रेजुएशन लेवल की सीधी तैयारी करे, ठीक है, यानी टेक्निकल लाइन की तैयारी करे अगर पोस्टें हो तो यहाँ पे जो है कौन कौन से पद आए हैं इसके बारे में बात करेंगे। जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए अच्छी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके की अपडेट लेकर आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आप देख सको स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद हैं। तो जैसे सिविल सर्जन के हैं तो स्वीकृत पद 51 है भरे हुए, 42 है। रिक्त कितने हैं यहाँ पर चर्चा करेंगे। 9 पदों को भरने की प्रक्रिया विचाराधीन चल रही है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 219 पद हैं। पदोन्नति के माध्यम से 48 पदों को भरने की प्रक्रिया है और सीधी भर्ती के माध्यम से पदों की भरने की प्रक्रिया विचाराधीन है। 219 पद हैं, उनमें से 48 पद भरे जाएंगे, बाकी जो पद हैं वो एचएसएससी के माध्यम से विचाराधीन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 777 पदावैध चिकित्सा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और ये 20 पद जो वरिष्ठ दंत सर्जन के हैं, ये आपको पता है 20 पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएंगे। उसके बाद प्रक्रिया विचाराधीन है दंतक सर्जन के 58 पद और हैं। ठीक है, ये समक्ष के हैं, ये वरिष्ठ के हैं, ये सीधे दंतक सर्जन के हैं, ये इनकी प्रक्रिया विचाराधीन है, ये भी भरे जाएंगे। नियमों में संशोधन किया जा रहा है दंतक सहायक कम दंतक मैकेनिक के लिए। और उसके बाद एचएसएससी पे चले जाते हैं सीधे। यहाँ पर देखोगे इसका पदोन्नति के माध्यम से भरे जाओगे। एलटी के हैं 438 पद हैं। सीधी भर्ती के लिए एचएसएससी को मांग पत्र भेजा जा चुका है तथा 25% पदोन्नति के पदों के लिए मामला विचाराधीन है, यानी लगभग 320 का लगभग पद जो है एचएसएससी के माध्यम से एलटी के भरे जाओगे, एचएसएससी को भेज रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अभी कुछ नहीं है। 84 पद हैं नेत्र सहायक के। ठीक है, सीधी भर्ती के लिए एचएसएससी को मांग पत्र भेजा जा चुका भाई। उसके बाद आगे बात करें 105 पद है रेडियोग्राफर के। 105 पदों के लिए मांग पत्र एचएसएससी को भेजा जा चुका है। ठीक है, एचएसएससी मांग पत्र भेज दिया तो इसका मतलब क्या है, भर्ती पक्की होनी है, 100 की 100 होनी है। टाइम कितना लग जियो कराएगी भर्ती एचएसएससी। उसके बाद 381 पद फार्मेसी अधिकारी के हैं। 25% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे और सीधी भर्ती के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सेवा नियम संशोधन होने के बाद जो फार्मेसी अधिकारी के हैं वो पद भरे जाएंगे। 129 पद सीधी भर्ती के लिए एचएसएससी को मांग पत्र जा चुका है ओटीए के। ठीक है, बार बार पूछते हो आप ओटीए के लिए। आहार विशेषज्ञ के 21 पदों के लिए मांग पत्र एचएसएससी को भेजा जा चुका है और सामाजिक कार्यकर्ता 5 पद ही कोर्ट केस के कारण खाली हैं। उसके बाद सभी पद ग्रुप डी कर्मचारियों को प्रमोशन पर एग्जाम है जो ईसीजी तकनीशियन है। 706 पद है एमपीएचडब्ल्यू। ठीक है, पुरुष के हैं 706 पद, मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है। ठीक है, बार बार पूछते हो एमपीएचडब्ल्यू की भर्ती आओगी कि नहीं आओगी। एमपीएचडब्ल्यू पुरुष 42 पदोन्नति प्रक्रिया दिन है, इनकी पदोन्नति के माध्यम से भरे जाओगे। उसके बाद ये पद नहीं है। उसके बाद इनमें पदोन्नति है, पदोन्नति सेवा नियमों कैडर में कोई भी योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है इसके अंदर, सहायक ट्रेन के अंदर। उसके बाद बात करें स्टेनोटाइपिस्ट के 103 पत्र है, मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है। सहायक में 55 पद है, पदोन्नति का मामला प्रक्रियाधीन है और ये इनमें केस वाला मामला चला हुआ है। इसके बाद 111 पद है स्टोर कीपर के, मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है। ठीक है, तो अपनी अपनी पोस्ट देख लेना किससे संबंधित हो आप, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। 73 पद मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है, मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है जेएसएन के भी और सांख्यिकी सहायक के भी। और कंप्यूटर कलर के 43 पद मांग पत्र एचएसएससी को भेजा गया है। 298 पद चालक के। ठीक है,
मांग पत्र जो है एचएसएससी को भेजा गया है। तो ये आपके लिए लिस्ट रहेगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस के पद जो स्वास्थ्य विभाग में आने वाले हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे चालक के हैं, कंप्यूटर कलर के हैं, जेएनएस के हैं, सांख्यिकी सहायक के हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। इंग्लिश में, अगर हिंदी में समझ में नहीं आवा तो आपने इंग्लिश में भी समझ सको, या ऊपर इंग्लिश में ऑर्डर भी दे रखे है इसका, ठीक है। यहाँ पे जैसे ड्राइवर के, ठीक है, और कंप्यूटर कलर रखा है। तो यहाँ पर सीधा एचएसएससी लिखा मिलेगा अपना जिसके भी पद हैं। तो ये एक बड़ी लिस्ट जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और सभी डिपार्टमेंटा ने जारी कर देनी चाहिए, ठीक है। सभी डिपार्टमेंटा ने जारी कर देनी चाहिए। सीधी बात पता क्या है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, शिक्षा विभाग है, अगर उन्होंने जेबीटी के बारे में बता दिया, टीजीटी के बारे में बता दिया, पीजीटी के बारे में बता दिया, क्यों, शिक्षकों पर मुद्दा उठा था, बनू भी बता दे उन्होंने खंडर कितने और लेने हैं हमने, ठीक है, पीएन कितने और जरूरत है, स्वीपर कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद और आपने कुक भी चाहिए क्या, माली कितने चाहिए, चौकीदार कितने चाहिए, इनका और बता दो। एचएसएससी को आपने भेज दिया कि नहीं भेजा है, ठीक है, तो ये डाटा और दे दो। इसी तरीके से और डिपार्टमेंट है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, ठीक है, या फिर इरिगेशन है। तो इन डिपार्टमेंटों की डाटा दे देना चाहिए कि हमने इतने तो एचएसएससी को भेज रखे हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल जाए भाई पीएन के इतने पद जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के पीएन के इतने जा रहे हैं, लगभग 10,000 पोस्ट होगी पीएन की, और इस पर तैयारी करने में ग्रुप डी में दम है, ठीक है। बच्चे ने पता चल जाए भाई तैयारी एचएसएससी की करनी है, एसएससी की करनी है, रेलवे की करनी है, ठीक है। अब बच्चा बैठा रहे एचएसएससी के भरोसे, एचएसएससी के पास पद ही ना हो, तो थोड़ा संज्ञान सरकार को इस मामले में लेना चाहिए। ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और हर अपडेट मिलती रहेगी एचएसएससी से जुड़ी हुई। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।